हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग में क्या है ये देखिए, और ये ऐसे ही एक दूसरे का सपोर्ट बनाते ही रहिए। तो आज मेरे काम करने आई नहीं थी, जो मेरे काम करती हैं झाड़ू पोछा बर्तन तो मैं ही खुद धुलती हूँ, सिर्फ झाड़ू पोछा करने आती हूँ। तो ये तो इनका मन हो तो कभी भी छुट्टी मार लेती हैं, तो ये मैं काम कर लेती हूँ। भाई उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती होगी, सबको आराम चाहिए। एक आदमी की छुट्टी मार ले तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई सब इंसान ही हैं। तो ये मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मैं सबको हटा हटा कर झाड़ू लगा रही थी। जो मेरे आती हैं वो भी अच्छी तरीके से काम करती हैं मेरे यहाँ पर। तो मेरा काम हो चुका था, तो फिर मैं आ गई थी रूम में। तो मैं अब सारा काम मेरा हो चुका था, तो मैं अब चला रही थी टीवी। तो टीवी चलाने के बाद मैं साथ में सभी के जो मेरे जितने भी यूट्यूबर हैं, तो मैं टाइम से टाइम उनके ब्लॉग चला देती हूँ अपनी एलईडी पे, क्योंकि वैसे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही देख पाती हूँ, पर एलईडी पे मैं पूरा देख लेती हूँ। यहाँ मैं आ रही हूँ, कर रही हूँ बर्तन साफ। तो ये मेरे बर्तन पड़े थे, तो ये मैं कर रही थी बर्तन साफ। तो ये मेरे शाम के बर्तन हो रहे थे। मैंने कहा ना कि हमारी एक ऐसी जॉब है जो सुबह शाम दोनों टाइम चलती है। फिर इसके बाद मैं और भी काम करूँगी। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, तबीयत तो वैसे नहीं डाउन थी, थोड़ा सा मैं फिसल गई थी बाथरूम में, तो हल्का सी चोट आ गई थी। वो मैं वाइपर से पानी साफ कर रही थी, तो वो साबुन का पानी पड़ा हुआ था, तो थोड़ी सी फिसल गई, पर ज़्यादा चोट नहीं आई है, ठीक हूँ, काम कर रही हूँ, तो ठीक ही हूँ। तो ये मेरा आ गया है खाना। तो ये मैंने बनाई थी अरबी की सब्ज़ी और रोटी। और यहाँ तो ये मेरे कपड़े उस दिन धुले थे, तो प्रेस होकर आ गए हैं। तो इनको मैं रख लेती हूँ सेफ में, जिससे कि काम भी साथ ही साथ समेट जाएगा। तो इनको भी मैं रख लेती हूँ सेफ में। और यहाँ हमारी रितिका लेटी हुई है बहुत ही स्टाइल में। फिर इसके बाद हमारी रितिका आ गई है किचन में। तो ये मैंने दाल भिगो दी थी, तो दाल भिगोकर मूंग की, तो यहाँ रितिका पीस रही है। तो बेटियां तो एक हेल्प करा ही देती हैं, तो इतनी अच्छी हेल्प कराई थी रितिका ने कि दाल में जो पानी था, पानी समेत ही दाल पीस दी थी। तो पकौड़ी क्या, चीले भी नहीं बनने में आ रहे थे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि प्याज तो ये काट लेती हूँ मैं प्याज। तो प्याज है, हरी मिर्च है, तो ये काट लेती हूँ। इनको काटने के बाद फिर मैं और काम करूँगी। तो ये आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, प्याज और हरी मिर्च मैंने काट ली है। और ये हमारे पिटारा जो है मसालदानी का मसाला ख़त्म हो चुका था, तो इनको मैं भर लेती हूँ। तो ये मसाले मेरे ख़त्म हो चुके हैं, अब फिर मैं मंगाकर सुखाकर पिसवाऊँगी। मैं साबुत ही मसाले लेती हूँ और साबुत मसालों को चक्की पे पिसवाती हूँ और उनको यूज करती हूँ। तो ये है कटोरी में हींग, तो एक्स्ट्रा रहती है तो मैं इसको रख देती हूँ। तो ये मैं घोल लेती हूँ पानी डालकर। तो ये पानी मैंने देखा डाल, तो
ऐसी हो रही थी जैसे रायता फैल फैल गया हो दाल। फिर भी मैंने कोशिश करी बनाने की, तो इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी और हींग का पानी डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है और नमक डाल दिया है टेस्ट अनुसार। तो इनको चला लेते हैं। तो मूंग की दाल का पेस्ट हो रहा था बहुत ही ज़्यादा पतला। देख रही थी एक बार ट्राई करके कि शायद बन जाए। ये पकौड़ी तो मेरी बनने में आ नहीं रही थी। पकौड़ी कम, छड़छड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो इसके बाद फिर मैं सोची कि कुछ लाइफ हैक्स ही कर लूं। तो ये बनने में नहीं आ रहा था। ये इसलिए मैंने सिर्फ 3 ही पकौड़ी बना पाई, ये और आगे बन ही नहीं रही थी। तो इसके लिए मैंने क्या काम किया, मैंने कॉटन वाला रुमाल लिया। तो एक कॉटन वाला रुमाल लिया, उसमें सारा मैंने पेस्ट डाला मूंग की दाल वाला और इसको इस तरीके से निचोड़ दिया। जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निकल चुका था। तो फिर मैंने देखी तो मूंग की दाल ठीक हो गई थी और मैंने वो पानी फेंका नहीं, उस पानी का भी हम यूज करेंगे। आप आगे आगे देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। तो ये मैं इसकी अच्छी तरीके से पकौड़ी टूट रही थी, इनको तोड़ लेती हूँ मैं। और ये मूंग की दाल की, प्याज की और हरी मिर्च की पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती हैं, बहुत ही हेल्दी फूड रहती हैं। तो इनको फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने नॉन स्टिक वाला पैन ले लिया है, इस पर डाल दिया तेल और जो पानी बचा था मूंग की दाल वाला वो मैं इसी पे डाल दूंगी। अब इसको मीडियम आंच करके इसको धीरे धीरे पकने देंगे। तो इसका बहुत ही अच्छा और डिफेंस चीला बनकर तैयार हो जाएगा। उधर मैं पकौड़ी सेक रही थी, तो ये पकौड़ी भी मेरी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो इनको करारा सेकें। तो करारी पकौड़ी एकदम कुरकुरी बहुत ही अच्छी लगती हैं। देखो यहाँ मेरा चीला भी बनने में आ रहा है। फिर ये और ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डाल दें। मैंने कढ़ाई में से लेकर ही तेल इस पर डाल देती हूँ, तो मैंने वेस्ट नहीं जाने दिया है। तो ये मेरा चीला एक तरफ से सिक चुका है। तो मैं चेक कर रही थी कि ये बना है या नहीं। तो ये मेरी पकौड़ी बन चुकी थी। तो ये मेरी होममेड चटनी है और सॉस है, फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। यहाँ हमारा रितेश खेल रहा है, रितिका खेल रही है। तो देखो मूंग की दाल के पानी का चीला मेरा बन चुका था। तो इतना करारा बना था ये, बहुत ही करारा। तो इसको मैं काट लेती हूँ कटर की सहायता से। तो इसकी भी प्लेटिंग कर देते हैं। तो मैंने ना मूंग की दाल वेस्ट जाने दी है, ना उसका पानी वेस्ट जाने दिया है। तो इसका भी मैंने यूज कर लिया है। इसका यूज आप आटे में भी कर सकते हैं। तो ये मेरा चीला बनकर तैयार है। फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगे थे। और ये मैंने साथ में कर दिया हरी धनिया से गार्निश। तो फ्रेंड मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।